माँ शारदे के चरणों में सादर नमन। एक बापू के खतरनाक बापू बनने से, सख्त बापू बनने से अगर उसके बच्चे का जीवन बन जाता है, उसके बच्चे जीवन में सफल हो जाते हैं, तो मैं तो कहता हूँ ऐसा खतरनाक बापू हर किसी को बनना चाहिए। एक फिल्म आई थी, आप सभी ने देखा होगा, उस फिल्म का नाम है दंगल। उसमें फिल्माया गया है महावीर सिंह फोगट पे, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, और इस फिल्म में जो किरदार थे आमिर खान और उनके दो बच्चियां होती है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। और इन दोनों बच्चियों को सुबह शाम उठा कर करके कैसे दौड़ाते थे, कैसे ट्रेनिंग देते थे, तब जा कर के इन दोनों बच्चियों का जीवन बना। और इनकी एक बच्ची ने इंटरनेशनली जा कर के मेडल प्राप्त किया। और जो काम महावीर सिंह फोगट करना चाहते थे, वो काम उनकी बेटियों ने संभव कर दिखाया। इनकी भी इच्छा थी कि भगवान इनको बेटा दे, जिसको ट्रेनिंग दें, उसको उस लायक बनाएं, जो काम वो नहीं कर पाए वो उनकी बच्चे कर पाएँ। और भगवान ने, ईश्वर ने उनको बेटियां ही दिया, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अब ये काम अब बेटियां ही करेंगे मेरी। और उनके आत्मविश्वास से, अपनी बेटियों पे थोड़ी सी शक्ति करने से सारे बेटियों का अगर जीवन बन जाता है, तो मैं तो कहता हूँ ऐसा खतरनाक बापू सबको बनना चाहिए। गाना है ना, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। थोड़ा समय लगता है बच्चे को कि मेरे पे सख्ती की जा रही है, मेरे को एक काम करने से रोका जा रहा है, मेरे को मूवी नहीं देखने दिया जा रहा है, मेरे को मेरी आज़ादी छीन गई, मेरे को सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे याद रखिए, ये थोड़े दिन की शक्ति आपके पूरे जीवन भर याद रहेगा आपको। आपके पिताजी, आपके मार्गदर्शक को पता है ये शक्ति आपको जीवन को कितना सुनहला बना देगा। जब भी कोई दवाई पिलाया जाता है ना छोटे बच्चे को, तो बच्चा कभी भी प्यार से वो दवाई नहीं पीना चाहता है, तो पिताजी क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, मूड़ी पकड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और पकड़ करके फिर ज़बरदस्ती दवाई पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? क्योंकि उस पिता को पता है कि ये दवाई बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर ये दवाई बच्चा पी ले थोड़े दिन, तो उसका जीवन आने वाला स्वस्थ हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। तो बच्चे, अगर कहा जाता है कि अगर किसी पिता की शक्ति की वजह से बच्चे का जीवन बन रहा है, तो वह ऐसा सख्त पिता सबको बनना चाहिए थोड़े दिन के लिए। और कहा भी गया है, एक पिता को, एक अच्छा पिता वही है जो एक हाथ में लड्डू रखता है और दूसरे हाथ में डंडे रखता है। एक सफल पिता वही है। थोड़े दिन की शक्ति आपके पूरे जीवन भर, बच्चे का पूरा जीवन उजागर हो जाता है। जो पेरेंट्स सिर्फ पैसे दे दिए, जाओ अपने काम में व्यस्त हैं, उनके बच्चे देख लीजिए आज क्या हो रहे हैं। तो शक्ति जरूरी है। और बच्चों को, इन लोग जो टीनेजर है ना, टीनेजर खासकर जो 13 साल से लेकर के 19 साल के जो बच्चियां होती है, एकदम लोल होती है, एकदम बुद्धू, एकदम बेवकूफ़। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, एकदम कोई भी बहला फुसला लेता है। आए दिन देखो न्यूज़पेपर में कांड, देखो, पढ़ते रहो, रोज़ कांड पढ़ो, रोज़ बच्चियाँ फांसी लगा रही है कहीं ना कहीं। अभी हाल ही में एक बेंगलोर में एक बच्ची ने फांसी लगा लिया, न्यूज आया। तो घटनाएं रोज़ हो रही है, लेकिन बच्चे तुमको संभलना पड़ेगा। आपके पिताजी ने, आपके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर करके आपको भेजते हैं पढ़ने के लिए, और कोई भी आकर के आपको बहला फुसला करके आपका जीवन बर्बाद कर देता है, और आपको जीवन भर इसका अफसोस रहता है बच्चे। और आपका जीवन बर्बाद होता है तो आपके पिताजी को क्या लगता है कि पिताजी को इसका असर नहीं होता होगा? आपके परिवार खुश हैं। आपका जीवन बर्बाद होता है तो आपके पिताजी का, आपकी पूरी की पूरी फैमिली आपके लिए दुखी होती है। अगर आप खुश होते हैं तो पूरी फैमिली आपके लिए खुश होती है। तो अगर थोड़ी सी शक्ति से अगर बच्चे का करियर बन रहा है, तो हम तो कहते हैं वो पिताजी को सख्त होना ही चाहिए। और ये लड़की लोग को देखो ना, जब रोड पे जाएगी तो मोबाइल ऐसे कान में सटा के ऐसे जाएगी, चलते बात, मतलब घर से निकलेगी और पता नहीं कहाँ जा रही है, कितनों किलोमीटर, 12 किलोमीटर उसको बोल दो ना कि चलते रहना है मोबाइल पे बात करते हुए, तो उसको कुछ बुझाएबे नहीं करेगा। और पीछे से आता लफंदर 2 मोटरसाइकिल से और मोबाइल छीन के लेके भाग जाता है। वो अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, सबक मिलता है कम से कम। लेकिन इतना पे भी सबक सीखे तब ना। अभी ये देखो ना, स्कूल कॉलेज बच्चे लोग को कहता है ना कि अगर बच्चे को बिगाड़ना है, अगर बेटी को बिगाड़ना है तो उसको समय के पहले मोबाइल दे दीजिए, और बेटा को बिगाड़ना है तो उसको समय के पहले मोटरसाइकिल दे दीजिए। फिर देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत, वो अपने आप बिगड़ जाएगा, और ख़ानदान का नाम कैसे कैसे रोशन करता है देखिए। तो शक्ति ज़रूरी है बच्चा। मोबाइल टेक्नोलॉजी एक चाकू है, टेक्नोलॉजी एक चाकू है। उस चाकू से या तो आप अपनी उंगली काट लीजिए, अपना गर्दन काट लीजिए, या तो उस चाकू से सब्जी काटिए, फल काटिए,
या और भी जो चीज़ें करने के लिए, आसान करने के लिए, वो कीजिए। ये आपके हाथों में जिम्मेदारी है। अभी देखो ना, पढ़ने का मौका सबको मिलता है, सबको मौका मिलता है। गरीब से गरीब बच्चे, अभी जो इस बार रिजल्ट आया है बीपीएससी का, 64वीं बीपीएससी का, आपने सुना होगा, गरीब से गरीब बेटियां जो दुकान पे बैठ करके सब्जी बेचती थी, उसका सिलेक्शन हो गया। एक लड़की चूड़ी बेचती थी, उसका सिलेक्शन हो गया। एक लड़का जो अंडा बेचता था, उसका सिलेक्शन हो गया। एक लड़की जो स्टेशनरी की दुकान पे बैठ के स्टेशनरी बेचती थी, पढ़ाई भी करती थी, खाली समय में दुकान बैठ के कुछ 2 पैसा कमाती थी, उसका सिलेक्शन हो गया। जो पोछा मारती है उसके बेटी का सिलेक्शन हो गया। तो कैसे कह दें कि मेहनत का फल नहीं मिलता है? कैसे कह दें कि बीपीएससी ईमानदार नहीं है? कैसे कह दें? आप लोग को भी लोग भरमाएंगे, बीपीएससी खराब है, एक है खराब, नहीं होता है, फलना का नहीं हुआ, ठिकाना का नहीं हुआ, तुम कौन बहुत बड़ा तोप हो जो तुम्हारा हो जाएगा? ऐसे लोगों से दूरी बना लो। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, नेगेटिव लोग। यही नेगेटिव लोग है जो तुमको पटक के मारता है, और जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो यही नेगेटिव लोग तुम्हारे ऊपर हावी होता है और बोलता है कि सही बोले थे ना कि तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा तुमसे सिलेक्शन, मैं बोला था ना। यही लोग है। और जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो यही सबसे पहले मिठाई का डिब्बा लेके आएगा लड्डू का, और सबसे पहले माला पहनाएगा, कहेगा हम बोले थे ना कि तुम्हारा सिलेक्शन, हमको लग रहा था कि कहीं न कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमको पहले से पता था। वही नेगेटिव आदमी जो तुमको अपने रास्ते पे भटका रहा है और चाहता है कि तुम जितना जल्दी मंजिल को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? उसको डर है कहीं आपका सिलेक्शन हो गया तो बच्चे कान बंद रखो, हाँ, और अपना काम ईमानदारी से काम करते रहो। और बेटियां, जो आपको पिताजी ने भरोसा करके भेजा है बच्चे आगे बढ़ने के लिए, अगर पिताजी थोड़ी सख्ती करते हैं, आपके मार्गदर्शक थोड़ी सख्ती करते हैं, तो सख्ती थोड़ा बर्दाश्त कर लो, आपका जीवन बन जाएगा। और बापू के सख्त होने से अगर आपका करियर बन रहा है तो ऐसा बापू सबको दे। सबसे बड़ी बात क्या है? देखो, बापू तो भरोसा करके भेज दिए आपको, पटना, दिल्ली, बनारस, जहाँ भी कहते हो आपको भेज देते हैं। और बापू को क्या पता कि आप वहाँ क्या कर रहे हो? वो सब कुछ 100% या 200% आप पे भरोसा करते हैं बच्चा, 200%। आपके पास जो अभी समय मिला है ना, वो सबको नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग शहर में आके पढ़ने के लिए लचते हैं, और आपको आपके पिताजी ने तो अच्छे शहरों में रख करके पढ़ा रहे हैं। तो कितना लकी हो आप, कितने लकी हो आप। सोचो उस बच्चे के बारे में जो कि गांव से बाहर निकल करके भी उसको मौका नहीं मिल पाता है। कल तो एक ऐसे पेरेंट्स का फ़ोन आया मेरे पास, कैमूर की पहाड़ियों के तलहट्टी में वो रहते हैं। 2015-16 में उनकी बच्ची पढ़ी थी, सुप्रिया, मेरे के यहाँ। और मैं तो भूल भी गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, मेरे को पता नहीं उतना चलता है, तो मैं तो भूल भी गया। कल उनके पेरेंट्स का फ़ोन आया और उनके पेरेंट्स से बात करने के बाद इतना अंदर से एनर्जेटिक महसूस हुआ, अंदर इतना से आभार महसूस हुआ, मैं क्या बताऊं आपको। वो कितने अच्छे शब्दों में बोलते हैं, सर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, बीपीएससी में अच्छे रैंक पे अच्छे अधिकारी बन चुकी। कितना अच्छा लगा होगा वो मार्गदर्शक, वो गुरु को सुन करके। और वो पिता कितना गर्व महसूस करता है जो ये बोलता है कि सर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, मेरी बेटी अधिकारी बन गई। बोल रहे थे कि सर जब मैं घर से बाहर निकला, चाय की दुकान से आगे सब्जी मार्केट गया, लोग मेरे लिए माला लेके खड़े हुए थे और मेरे को माला पहना रहे थे रास्ते में। सिलेक्शन हुआ बेटी का, माला पहना रहे उसके बापू को। ये होता है बच्चों। देखो, हर माँ बाप, हर पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों, अगर आप नाम नहीं करते हो, नाम रोशन नहीं करता है, नहीं करना है मत करो, लेकिन नाम खराब मत करना अपना पेरेंट्स का, नाम बदनाम मत करना अपना पेरेंट्स का। ऐसा काम जीवन में मत करना स्टूडेंट जो आपके पिताजी को शर्म से आके झुकाना पड़े। अगर करना ही है तो ऐसा काम करो कि आपके पिताजी आप पे फख्र करें, आपकी बिरादरी, आपकी सोसाइटी आपके नाम से आपके पिताजी पे फख्र करे, आपके पिताजी को माला पहनाएं। ऐसा काम करो बच्चे। और जीवन, टाइम बहुत लिमिटेड है, और बॉयज़ के पास तो फिर भी कुछ टाइम मिल जाता है, लेकिन गर्ल्स के पास बिल्कुल टाइम लिमिटेड है। इस लिमिटेड टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करो बच्चे, और
कहते हैं ना कि एक लड़की जब पढ़ जाती है, एक लड़की जब अधिकारी बन जाती है, एक लड़की का जब जीवन सफल होता है तो 3 परिवार का जीवन सफल हो जाता है और 3 खानदान बन जाता है। तो बच्चे 2 साल का समय है, इस 2 इयर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर लो। जो लोग भी नए तैयारी में हैं या जो लोग आगे तैयारी करना चाहेंगे, 2 साल का समय अपने आप से कमिटमेंट करो, सिर्फ 2 इयर्स। 2 साल को या तो आप अपने लिए जी लो, अपनी मेहनत से रगड़ दो, जो कुछ करना है करियर के लिए कर डालो, या 2 साल को मस्ती से शॉपिंग मॉल, फिल्म, मूवी, गॉसिप, चैटिंग में बिता दो। सबके पास 2 साल है। इस 2 साल को या तो अच्छे से यूटिलाइज करके जीवन भर अच्छे गाड़ी में शासन करो, दूसरों को आसी पूछो, गरीबों को मदद करो, लोगों का जीवन आपका काम आए, या तो 9 to 5 नौकरी तो मिलेगा, नौकरी तो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं न कहीं 8,000 का, 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का नौकरी तो मिलेगा स्टूडेंट। बट सोचना आपको ये है कि अपने आप को, अपने श्रम को 8,000 में बेचना है या अपने श्रम को सोसाइटी के लिए, देश के लिए और अपने लिए जीना है। चॉइस इज योर्स। तो समय सबके पास लिमिटेड है, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो बच्चे, और वो काम कर जाओ बच्चे, वो काम कर जाओ अपने जीवन में कि आपकी बिरादरी, आपके पिताजी को गर्व हो आप पे, आपकी खानदान आप पे गर्व करे, आपके आने वाले बच्चे आप पे गर्व करे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।